आज हम सीखने वाले हैं इन सेंटर के बारे में। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो ज़्यादा आवाज़ की क्लियरिटी नहीं आएगी, लेकिन हम पढ़ेंगे बेटा। तो इन सेंटर के बारे में थोड़ा समझते हैं कि इन सेंटर होता क्या है, क्या होता है इन सेंटर, देखते हैं अभी। इट इज़ द पॉइंट ऑफ intersection of internal angle bisectors of a triangle। ये होता है इन सेंटर। और थोड़ा क्लैरिटी लेके आते हैं और समझते हैं इसको। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे कि ये एंगल है, एंगल ए, ये आर्क लगाया, फिर यहाँ से एक आर्क ऐसा गया, यहाँ से एक आर्क ऐसा गया, ठीक है ना। तो क्या होगा कि फिर यहाँ से एक लाइन चली जाएगी ऐसे, यहाँ से एक लाइन जाएगी, हाँ। उसके बाद एक दूसरी लाइन जाएगी एंगल बी से, ये रहा एंगल बी, और यहाँ से भी हम ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। और ये रहा एंगल सी, और यहाँ से भी ये हमने कर दिया। इस एंगल बाइसेक्टर ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, a/2 a/2। ऐसे ही एंगल बी भी डिवाइड हुआ बेटा, b/2 b/2। और ये एंगल सी भी डिवाइड हुआ, c/2 c/2, राइट। तो ये होते हैं एंगल बाइसेक्टर। अब ये तीनों लाइन एक पॉइंट पे आके यहां मिल रही हैं, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे ये आके मिली हैं, इस पॉइंट पर। तो इसी पॉइंट को कहते हैं इन सेंटर, आई से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। यही होता है इन सेंटर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। और दूसरी बात समझते हैं अपन इसमें कि जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है, इसकी एक और क्वालिटी होती है, एक और डेफिनेशन होती है कि ये इट इज सेंटर ऑफ इंस्क्राइबिंग सर्कल। ठीक है ना, टू द गिवन ट्रायंगल, टू द गिवन ट्रायंगल। मतलब ये देखो, ये जो आई है ना, ये जो आई हमने निकाला है, ये यहाँ पे है। अब जो ये सर्कल है बेटा, जो मैंने यहाँ ये बना रखा है, ये सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल, इन सर्कल बोलते हैं, ठीक है। और जब तुमको ट्रायंगल में आई मिल जाता है, ये तुमको आई मिल गया, तो आई से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है। आई से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है।
राइट। जब तुम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हो, ये 90, ये 90 और ये 90, ठीक है ना। जब तुम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हो तो जो ये लेंथ आती है, अभी खैर दिख तो नहीं रहा है, ये स्मॉल आर आती है, थोड़ा दिख तो नहीं रहा पर आती है ये, है ना। इस स्मॉल आर को बोलते हैं बेटा इन रेडियस। तो इसी आर को रेडियस मानकर ये वाला सर्कल बना है जिसको इन सर्कल बोलते हैं, मतलब ये डिस्टेंस अपनी आर है, ठीक है ना। तो एक सर्कल बनता है ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल की साइड्स जो है इसके लिए टेंजेंट का काम करती हैं। साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर टेंजेंट टू इन सर्कल, आपको दिख रहा है साफ साफ। आई है इन सेंटर, ये आई है इन सेंटर, आर है इन रेडियस और ये सर्कल है इन सर्कल, बिल्कुल ठीक। और आगे बढ़ते हैं हम और थोड़ा समझते हैं इसको कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं क्या इसकी, बिल्कुल होती हैं। अब जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बेटा। वो प्रॉपर्टी क्या होती है देखो, अभी ये रहा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये रहा a/2, ये रहा a/2। तो जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा ये अपोजिट साइड को रिमेनिंग साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है ये अपोजिट साइड को रिमेनिंग साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। अपोजिट साइड की लेंथ हमने मान ली स्मॉल ए, इसको हमने मान लिया स्मॉल बी और इसको हमने मान लिया स्मॉल सी। तो मेरे कहने के अनुसार ये हो गया कि यहां से ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी आएगा, राइट। अब तुम खुद देखो कि ये ए बी कितना है, ये ए बी सी है, तो यहां से आ गया स्मॉल सी। और ये ए सी कितना है, जो ये ए सी है ये बी है, ये बी, तो ये बी आ गया। तो हमें मिल गया बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू सी इज टू बी। इसको बेटा हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये तुमको मिला यहां से, करेक्ट। ये तुमको बी डी इज टू डी सी मिल गया है, सी इज टू बी मिला, ठीक है ना। तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है ये अपोजिट साइड को रिमेनिंग टू साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे अगर मैंने यहाँ से एंगल बी का बाइसेक्टर बनाया होता ऐसे, और इसको कुछ मैंने ई दे दिया होता, अगर इसको मैंने ई दे दिया होता तो ये क्या होता कि बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू सी ई अपॉन ए ई हो जाता। अगर ये b/2 होता, ये भी b/2 होता, तो हमें क्या लिखना पड़ता, हमें लिखना पड़ता कि ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, राइट। अब तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अभी मैं सबको एक साथ लेके नहीं चलूंगा, अभी केवल अपन इसकी बात करेंगे, किसी एक चीज से मैं आपको समझाऊंगा, बाकी आगे आप कर लोगे खुद से, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। अब लेट कर लो कि ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1
और B के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2 और C के कोऑर्डिनेट हैं x3, y3। अभी हमने क्या देखा बेटा अभी कि जो AD है, AD ने BD अपॉन DC, ये BD अपॉन DC C/B के रेशियो में आ गया। यहाँ से ये C और यहाँ ये B के रेशियो में आ चुका है, करेक्ट। तो इस तरीके से तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला से तुम्हें यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो D के कोऑर्डिनेट आएंगे, देखो CX3 प्लस BX2 अपॉन B प्लस C, कॉमा यहाँ से CY3 प्लस BY2 अपॉन B प्लस C, राइट। ये मेरे पास D के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, इस D के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। आपने खुद देखा कि ये तो I होता है ना, ये यहाँ I होता है, तो इसका मतलब हमारे डायग्राम में यहाँ कहीं पे I होगा। अगर मैं एंगल बाइसेक्टर इसका ड्रॉ कर दूं जो कि E तक जाता है, तो ये अपना I है, ये I है और I के कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है, ठीक है ना। अब आप देखो कि हाँ, ये A है, D है, B है और ये I है। मैंने ये इस ट्रायंगल को अलग से काट लिया, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए। और ये इसका एंगल बाइसेक्टर था, तो ये B/2 और ये B/2। भाई ये I E तक जा रहा है, ये I जो काट करके कहाँ तक जा रहा था, ये E तक जा रहा था। तो हमने आगे वाला लिया नहीं, हमने इस ट्रायंगल का कंसीडर किया बेटा। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से तुम्हें दिखेगा कि AB अपॉन BD इक्वल्स टू AI अपॉन ID। तुम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो और ये कितना आ रहा है, तो ये यहां से आएगा AB कितना है, AB तुम्हारे पास है, ये जो AB है इसकी लेंथ C होती है, AC की लेंथ B होती है और BC की लेंथ A होती है ना। तो AB की लेंथ आ गई C अपॉन, और ये BD तुमको अभी नहीं पता है, राइट। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 डालता हूं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या है बेटा कि BD अपॉन DC इक्वल टू C अपॉन B। अब हम इसको उल्टा कर रहे हैं, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो DC अपॉन BD ये इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन C, राइट। अच्छा, अब मैं इसमें कॉम्पोनेंडो लगा रहा हूँ, मतलब दोनों तरफ 1 ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये DC प्लस BD अपॉन BD इक्वल टू B प्लस C अपॉन C। अब आप देखो यहाँ पर ध्यान से कि BD प्लस DC इक्वल्स टू BC है, जिसकी लेंथ हम स्मॉल a मानते हैं, राइट, जिसकी लेंथ हम स्मॉल a मानते हैं। तो यहाँ पर अब मैं लिखूँगा ऊपर वाले को BC अपॉन BD इक्वल्स टू B प्लस C अपॉन C। मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये होने वाला है BC को तुम क्या लिख रहे हो, BC को तुम स्मॉल a लिख रहे हो और तुम BD को एज इट इज़ लिख रहे हो। अब ये आगे बढ़ के क्या होगा,
तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे इधर इधर। तो बी डी इक्वल्स टू तुमने निकाल लिया है। बी डी इक्वल्स टू तुम्हारे पास आ रहा है कि ए सी अपॉन बी प्लस सी। इसको तुम कुछ थर्ड मान लो इक्वेशन, राइट। अब देखो यहाँ पर के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से तुम्हें आई चाहिए था, तुम्हें आई चाहिए था, ठीक है ना। ये एक लाइन बनाई मैंने, ये एक लाइन बनाई मैंने, और यहाँ कहीं पे देखो ए है, ठीक, यहाँ कहीं पे डी है, राइट, और यहाँ कहीं पे देखो आई है, आई, करेक्ट। अगर तुम्हें ए आई इज टू आई डी मिल जाए, अगर तुम्हें ए आई अपॉन आई डी मिल जाए, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि तुम्हें ए के कोऑर्डिनेट तो x1 y1 पता ही है, और तुमने डी के कोऑर्डिनेट, ये देखो अभी अभी तुमने डी के कोऑर्डिनेट निकाले हैं। ये पूरा क्या है बेटा, ये पूरा डी के कोऑर्डिनेट है, राइट, ये पूरा डी के कोऑर्डिनेट है, ये वाला, दिस वन, ये डी के कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। हाँ, ये डी के कोऑर्डिनेट है, दिस वन। डी तुम्हें पता है, तुम्हें बस ए आई अपॉन आई डी चाहिए। तो अब इसको कहाँ यूज करें, अब इसको कहाँ यूज करें, तो चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ये देखो, हाँ ये देखो, ये तुमको मिलेगा यहाँ से ए आई अपॉन आई डी, ये तुम्हें यहाँ से मिलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यहाँ लिखते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 2 ए आई अपॉन आई डी इक्वल्स टू क्या है, सी अपॉन बी डी। यहाँ लिखेंगे सी अपॉन सी अपॉन बी डी। अब ए आई आई डी इक्वल्स टू सी अपॉन बी डी की वैल्यू भरना है बेटा, बी डी की वैल्यू। तो बी डी कहाँ है, बी डी ये रहा बी डी, ए सी अपॉन बी प्लस सी, ये जाएगा ऊपर, और सी से सी कटेगा, देखो तो ये आ गया बी प्लस सी अपॉन ए। ये तुमने क्या निकाला, ये तुमने निकाला ए आई अपॉन आई डी, राइट, और यही तुम्हें यहाँ चाहिए था। चलो भरते हैं इसको। तो ये देखो ए आई में लिख रहा हूँ मैं बी प्लस सी, आई डी में लिख रहा हूँ मैं ए। तो आई ने ए डी लाइन को बी प्लस सी इज टू ए के रेशियो में काटा, तो ये हमने यहाँ से दिखा दिया है, राइट। अब मुझे वापस से यहाँ पे क्या लगाना है, अब मुझे यहाँ पे लगाना है फिर से सेक्शन फॉर्मूला। ये इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है, राइट। चलो लगाते हैं अभी। तो हम लगाते हैं आई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं अपने को, आई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, देखो आई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक, ये रहा b प्लस सी इंटू डी का x कोऑर्डिनेट, तो bx2 प्लस cx3 अपॉन b प्लस सी, राइट, ये हुआ। अब प्लस, आपको पता है m1 x2 m2 x1 अपॉन m प्लस n वाला, हाँ, प्लस a इंटू x1, अब ये होल डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस सी। आप देखो इससे ये पूरा कटेगा, ऐसा ये कट रहा है, राइट, कॉमा, फिर से b प्लस सी इंटू अब कौन सा y कोऑर्डिनेट, तो cy3
प्लस BY2 अपॉन B प्लस C, ठीक है ना, प्लस AY1 अपॉन A प्लस B प्लस C। आप देखो इससे ये पूरा कट रहा है। फाइनली I के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, फाइनली I के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, जो कि है AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C। यहाँ y कोऑर्डिनेट AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। क्लियर? तो ये है बेटा इन सेंटर के कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट्स। और जल्दी से इसको एक बार और देख लो कि ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है एज वेल एज इन सर्कल का सेंटर होता है, और ये है इसकी रेडियस, ठीक है ना, ये इन सर्कल, ये रेडियस, ये इन सेंटर। और ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को रिमेनिंग साइड की रेशियो में